Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है MP की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्या शेड्यूल है, क्या टाइमलाइन है, रूल्स रेगुलेशंस और कैसे आपका पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अलग प्रोसेस है। प्राइवेट के 15% सीट्स के लिए और स्टेट के 85% सीट्स के लिए, उसको डिटेल में बात करेंगे और उसके साथ ही कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स वालों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस बार क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड। जो लोग भी चैनल बनाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ताकि जितने भी काउंसलिंग के अपडेट है आपको सबसे पहले मिलते रहें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस अपडेट प्रोसेस पूरा आपको बताया जाता है। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ से जाकर। तो MP आयुष काउंसलिंग की बात की जाए तो जो डेट्स हैं वो आ चुकी है, हालांकि काफ़ी डिले रहा है इन 3 स्टेट में। कल UP आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट जो भी अपडेट हो चुकी है, तो उसका भी नोटिफिकेशन आज शाम तक वरना फिर कल तक आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि पूरी तरीके से वेबसाइट जो अपडेट हो गई है UP आयुष काउंसलिंग वाली भी। अभी उत्तराखंड का भी अगले 1 दिन के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि उत्तराखंड की अभी वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है, और MP की तो 2-3 दिन पहले ही अपडेट हो गई थी वेबसाइट। तो यहाँ पर शेड्यूल जो है आ गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ayush.mponline.gov.in। आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस जो है इसी से होना है, जितने भी MP वाले स्टूडेंट हैं या फिर MP में कॉलेज लेना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट स्टेट कोटा से। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है AIQ सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है, देखो MP एक सेमी ओपन स्टेट है। सेमी ओपन का मतलब है अदर स्टेट के स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में MP के एडमिशन ले सकते हैं आयुष कोर्सेज में, लेकिन जो वहाँ की प्राइवेट के 15% सीट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे एडमिशन होगा। उसके लिए सेपरेट इन्हें यहाँ पर फॉर्म भरना है, जबकि स्टेट कोटा वाला को फॉर्म जो है यहाँ पर भरना है। अभी मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, दोनों अलग अलग है। ऑल इंडिया कोटा यानी जो अदर स्टेट के रहने वाले स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे BAMS हो, BUMS हो, BHMS हो, तो उनको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जो दिख रहा है AIQ सीट्स, यानी ये पूरे इंडिया के किसी भी स्टूडेंट के लिए है, और इसमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहीं के भी रहने वाले हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की जो टाइमलाइन है, शेड्यूल आ चुका है BAMS BHMS का। कल रात में ही इसको अपलोड किया गया था, तो अभी मैं इसका अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल में जाएंगे। अब क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ से ओपन करके आपको दिखा दूँगा। टाइमलाइन ऑल इंडिया वाली है ये, यानी अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ अदर स्टेट के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो MP के रहने वाले हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको अपने स्टेट वाली सीट्स के लिए जो 85% है उनके लिए सेपरेटली पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आएंगे। और जो 85% वाली अभी दूसरा ऑप्शन में दिखाऊंगा, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आएंगे, जो स्टेट के 85% सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर डिटेल में इन्होंने यही लिखा है कि जो ऑल इंडिया के 15% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, चाहे वो BMS की हों, BHMS की हों, BUMS की हों, उनके लिए AIQ वाले से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है 12 तारीख, यानी आज से 12 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक 11:59 तक आप जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन को एडिट करने की तारीख भी 12 से 17 के बीच में है। जो खाली सीट्स हैं मतलब कॉलेजेस में, उसकी जो स्थिति है, यानी वैकेंट सीट जो भी कॉलेजेस की आएंगी वो आएगी 18 सितंबर को। मेरिट लिस्ट जो है 18 सितंबर को आएगी। यहाँ भी अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता, यानी चॉइस फिलिंग को कहते हैं इसको। प्राथमिकता मतलब चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की बात यहाँ पर चल रही है। 19 से 22 सितंबर के बीच में स्टूडेंट्स को करनी होगी फर्स्ट राउंड की। फिर चॉइस फिलिंग और एडिट करने की सुविधा, यानी जो चॉइस फिलिंग आपने की उसको चेंज करने का जो ऑप्शन है वो भी 19 से 22 के बीच में रहेगा। आप भर के उसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जो आपका अलॉटमेंट है, यानी जो रिजल्ट है, वो आएगा 24 सितंबर को। और फिर उसके बाद जो अपने डॉक्यूमेंट का आपको वेरिफिकेशन कराना है यहाँ पर, वो 25 और 26 सितंबर के बीच में कराना है। कहाँ पर? पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वास्थ्य आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में रिपोर्टिंग कर अभिलेख सत्यापन कराना, यानी जो भी अपने डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पर वेरिफिकेशन कराना और डॉक्यूमेंट अपना रिपोर्टिंग करनी है, यानी एडमिशन के लिए जिनको भी कॉलेज अलॉट हो गया था। प्रवेश निरस्तीकरण, यानी एडमिशन ले लिया और आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो 25 और 26 में करा सकते हैं 6 बजे तक। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड की टाइमलाइन भी इन्होंने अभी दे दी है, जो कि है 25 सितंबर से, यानी जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग खत्म होगी उसी से सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। बीच में टाइम नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर डिले हो गया था, तो वैसे ही अदर स्टेट में भी देखना पड़ेगा। जैसे ही फर्स्ट राउंड खत्म होगा सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरीके से। तो 25 से 26 के बीच में जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2 ही दिन का टाइम दिया जाएगा सेकेंड राउंड में, लेकिन टाइम दिया गया है। जो भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो उनको एडिट करने का ऑप्शन 25 और 26 के बीच में ही। खाली सीट्स की स्थिति 27 सितंबर, मेरिट लिस्ट 27 सितंबर, और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 27 से 29 के बीच में होगी। एडिट करने का ऑप्शन भी 27 से 29। रिजल्ट जो है 1 अक्टूबर को आएगा। फिर उसके बाद आपका एडमिशन 3 से 4 अक्टूबर के बीच में होगा।
फिर अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो 3 से 6 अक्टूबर के बीच में करा सकते हैं। ये हो गई ऑल इंडिया वाली, ठीक है। अब मैं स्टेट वाली जो 85% सीट्स हैं उनका बता देता हूँ आपको। ये ऑल इंडिया वाला हमने आपको दिखाया था। तो ऑल इंडिया वाले के स्टेट वाले के लिए आपको कहाँ जाना होगा, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले। ये ऑल इंडिया के लिए इधर गए तो स्टेट के लिए आपको दिख रहा होगा एमपी स्टेट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2024, आपको इस पर क्लिक करना है। तो स्टेट कोटा की जो 85% सीट्स हैं उनका शेड्यूल भी आ चुका है, कल शाम ही आया था। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो काउंसलिंग शेड्यूल पे जाएंगे, तो शेड्यूल मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, यहाँ से आपको ओपन करके दिखा दूँगा। तो ये स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए, यानी जो 85% जिनके पास डोमिसाइल है, 85% इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आएंगे। तो इसमें जिनके पास एमपी का डोमिसाइल है वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी रूल्स रेगुलेशन फीस वगैरह का डिटेल में ये बताएंगे जब ब्रोशर आ जाएगा, अभी इन्होंने ब्रोशर नहीं निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, स्टेट कोटा वाले की, ये भी कल ही आया था। तो जो स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट हैं उनका नीट यूजी 2024 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण 19 से 24 सितंबर। अब देखो ऑल इंडिया की पहले हो जा रही है और स्टेट की बाद में होगी। यहाँ पर स्टेट की 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, और जो भी डिटेल है आप उसको रजिस्ट्रेशन को एडिट कर सकते हैं 19 से 24, यानी उसी के बीच में। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, यहाँ देखो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले ही हो रहा है, यानी जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले ही हो जाएगा, जो कि है 20 से 25 सितंबर के बीच में। फिर रिक्त सीटों की स्थिति, यानी जो खाली सीट्स बची हैं उनका जो स्टेटस आएगा वो कब आएगा, 23 सितंबर को। फिर मेरिट लिस्ट आपकी 26 सितंबर को आएगी, और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो स्टूडेंट के थ्रू होगी वो 27 से 30 सितंबर के बीच में होगी, और लॉकिंग की भी सुविधा उसी टाइम है 27 से 30। सीट आवंटन यानी रिजल्ट जो है आपका 4 अक्टूबर को आएगा। देखेंगे तो फर्स्ट राउंड का ही स्टेट कोटा में काफ़ी डिले जो है यहाँ पर आ रहा है, कब, अक्टूबर में आ रहा है, 4 अक्टूबर को। तब तक ऑल इंडिया के जो यहाँ की ऑल इंडिया की 15% सीट्स हैं उसका सेकेंड राउंड भी हो जाएगा। फिर महाविद्यालय में औपचारिकताएँ पूर्ण कर अभ्यर्थी अस्थायी प्रवेश प्राप्त करना, यानी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कॉलेज में जाकर कंप्लीट करना और एडमिशन लेना 5 से 8 अक्टूबर के बीच में, और एडमिशन अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो 5 से 8 अक्टूबर के बीच में आप 6 बजे तक करा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलाइन हो गई एमपी आयुष काउंसलिंग की, इन्होंने ऑफिशियल पोर्टल वगैरह दिया है। स्टेट कोटा भी हो गया, ऑल इंडिया कोटा भी हो गया। तो ये मैंने दोनों बता दिया आपको कि स्टेट वाले तो कहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऑल इंडिया वाले तो कहाँ। अब मैं कट ऑफ की तरफ लेकर चलता हूँ, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस बार के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आप पहले गवर्नमेंट बीएमएस की कट ऑफ देख सकते हैं लास्ट ईयर की। तो यहाँ पर आपको मार्क्स नहीं देखने, क्योंकि मार्क्स का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है। ऑल इंडिया रैंक जो इसमें दी गई है उसके आसपास ये से थोड़ी ज़्यादा भी है। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व्ड ओपन में लास्ट ईयर 1,85,662 पे गवर्नमेंट बीएमएस एमपी के अंदर मिल गया था। तो इस बार अगर 1,90,000 2 लाख तक भी है तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि गवर्नमेंट बीएमएस मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लो मार्क्स पे भी यहाँ पर कॉलेज मिल जाता है, जबकि आप ऑल इंडिया से देखेंगे तो लगभग 90 से 95,000 तक ही आप मान के चल सकते हैं कि जनरल से किसी को बीएमएस की सीट मिलेगी। लेकिन एमपी स्टेट कोटा में आप देखें तो कितनी, 1,85,000 तो लास्ट ईयर मिल गया था, इस बार आराम से 1,90,000 95,000 2 लाख तक भी जा सकती है, उसका कोई नहीं, क्योंकि सीट जो है इंक्रीज़ हुई हैं एमबीबीएस वाली, तो स्टूडेंट कुछ उधर शिफ्ट होंगे। अनरिजर्व्ड फीमेल की बात की जाए 1,82,601, ये सब ऑल इंडिया रैंक चल रही है, किसी भी कैटेगरी की हो। ओबीसी ओपन में 1,91,000, ओबीसी फीमेल में 1,88,067, एससी ओपन में 3,85,671, एससी फीमेल में 3,85,674, एसटी ओपन में 5,59,663, फिर एसटी फीमेल में 5,27,295, ईडब्ल्यूएस ओपन में 1,97,816, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 1,90,879। ऑल इंडिया रैंक आपको देखनी है, इसके आसपास यही से थोड़ी ज़्यादा भी है, तब भी आप अपने आप को सेफ मानेंगे, कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद आती है गवर्नमेंट बीएचएमएस की, अनरिजर्व्ड ओपन में 2 लाख के आसपास तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। 2,04,06 गई थी पिछले साल, 2,10,000 भी है, तो इस बार आपको चांसेस है मिल जाने के। अनरिजर्व फीमेल में 2.5 लाख तक मिल गया था, 2,52,53,219, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 2,08,114, ओबीसी फीमेल में 2,05,75, एससी ओपन में 4,28,756, एससी फीमेल में 4,21,590, एसटी ओपन में 5,21,225, एसटी फीमेल में 5,79,762 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था। बीयूएमएस की देखेंगे तो और भी कट ऑफ कम रही थी एमपी के अंदर, ठीक है। स्टेट कोटा से चल रही है। अनरिजर्व्ड ओपन में 2,66,656, अनरिजर्व फीमेल में 4,19,000, देखो कितनी कम कट ऑफ तक यहाँ पर फीमेल्स में भी चली गई है। तो ये काफ़ी वेरिएशन ईयर टू ईयर भी आता है, लेकिन कट ऑफ ओवरऑल देखा जाए तो आयुष की एमपी के अंदर काफ़ी कम रहती है। तो ये बेटर अपॉर्चुनिटी है एमपी स्टूडेंट के लिए जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं। ओबीसी में 6,85,850, ओबीसी फीमेल में 3,58,004, एससी ओपन में 12,04,631, एससी फीमेल में 5,46,733, एसटी ओपन में 8,12,599, एसटी फीमेल में 7,69,735, ईडब्ल्यूएस ओपन में
79,730 और EWS फीमेल में 5,41,458। तो ये हो गई BOMS की कट ऑफ। उसके बाद प्राइवेट की अगर बात की जाए तो जस्ट आपके क्वालिफाइड मार्क्स भी हैं तब आपको यहाँ पर कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड मार्क्स है तो प्राइवेट के लिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।